आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी या हम कह सकते हैं कंप्यूटर स्टोरेज। कंप्यूटर मेमोरी या कंप्यूटर स्टोरेज वो स्पेस होता है कंप्यूटर के अंदर जहाँ पर डेटा और इंस्ट्रक्शंस स्टोर होती हैं, या तो टेम्परेरी या परमानेंटली। तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा स्पेस है कंप्यूटर के अंदर जहाँ पर हमारा डेटा और हमारी इंस्ट्रक्शंस स्टोर होती हैं। अब जो चीज़ें स्टोर होती हैं वो दो ही तरीके से होती है, या तो वो टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए स्टोर हुई है या फिर परमानेंटली फॉर अ लॉन्ग टाइम स्टोर हुई है। तो ये एक स्टोरेज स्पेस होता है जो हमारे कंप्यूटर में है। जो मेमोरी होती है ये दो तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम इंटरनल मेमोरी भी होता है। प्राइमरी मेमोरी को सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है। वी कैन से कि सीपीयू इसमें डायरेक्टली रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये मेमोरी मदरबोर्ड के अंदर फिक्स्ड होती है और इस मेमोरी के अंदर वो डेटा या वो इंस्ट्रक्शंस होल्ड होती हैं या स्टोर होती हैं जिस पर एट प्रेजेंट हमारा कंप्यूटर काम कर रहा होता है। तो करंटली हम जिस पर काम कर रहे होते हैं, जिस डेटा पर या जिस इंस्ट्रक्शंस पर हम काम कर रहे हैं, वो हमारी होल्ड होती हैं या स्टोर होती हैं प्राइमरी मेमोरी के अंदर। प्राइमरी मेमोरी की कैपेसिटी लिमिटेड होती है और अगर हम कहें तो प्राइमरी मेमोरी के बिना एक कंप्यूटर रन नहीं कर सकता। जो प्राइमरी मेमोरी है हमारी, ये भी दो तरह की होती है, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अब हम देखते हैं कि रैम क्या होता है। जैसा कि फुल फॉर्म बताया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये मेमोरी रीड राइट मेमोरी के नाम से भी जानी जाती है। इसमें रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। ये मेमोरी डेटा को टेम्परेरी स्टोर करती है और इस मेमोरी का नेचर वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल नेचर का मतलब ये होता है कि अगर पावर चली जाए तो डेटा लॉस हो जाता है। तो इसमें सिर्फ डेटा तब तक होल्ड है जब तक हमारा सिस्टम ऑन है। जैसे ही हमारा सिस्टम बंद होता है तो डेटा लॉस हो जाता है। जो डेटा रैम के अंदर स्टोर होता है उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं और ऑल्टर भी कर सकते हैं। दैट मीन्स उसको चेंज भी किया जा सकता है। तो इसको हम यूज़ करते हैं उस डेटा को स्टोर करने के लिए जिस पर हमारा सीपीयू करंटली काम कर रहा होता है। So last point is it is used to store the data that has to be currently processed by the CPU। तो जैसे कि आपको कहा कि ये उसी डेटा को होल्ड करने के लिए या स्टोर करने के लिए यूज़ होती है जिस पर करंटली हमारा CPU काम कर रहा होता है। नेक्स्ट इज रोम। रोम रीड ओनली मेमोरी। नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसी मेमोरी जिसमें हम रीड ऑपरेशन तो परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। जबकि रैम के अंदर हम रीड और राइट दोनों तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन रोम में सिर्फ रीड ऑपरेशन ही परफॉर्म कर सकते हैं। रैम का जो नेचर था वो वॉलेटाइल था, लेकिन रोम नेचर में नॉन वॉलेटाइल होता है। अगर इसमें पावर ऑफ भी होता है तो भी डेटा लॉस नहीं होता। जबकि रैम के साथ क्या था कि वो वॉलेटाइल है, अगर पावर चली जाती है तो डेटा लॉस हो जाता है। रैम टेम्परेरी डेटा को होल्ड करता है लेकिन रोम परमानेंटली डेटा को स्टोर करता है। तो जो डेटा रोम के अंदर स्टोर होता है उसको सिर्फ रीड किया जा सकता है, राइट नहीं कर सकते। तो इसके अंदर रोम के अंदर हमारी वो इंस्ट्रक्शंस ही स्टोर होती हैं जो कंप्यूटर के स्टार्टअप या बूटस्ट्रैप प्रोसेस के लिए रिक्वायर होती हैं और जिसको बार बार एक यूज़र को ऑल्टर या चेंज नहीं करना पड़ता। तो इसके अंदर स्टार्टिंग की जो हमारी स्टार्टअप या बूटस्ट्रैप बूटिंग प्रोसेस की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो स्टोर होती है और ये रिस्ट्रिक्टेड होती हैं राइट ऑपरेशन के अगेंस्ट। इस पर राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता। जैसा कि शुरुआत में ही हमने देखा था कि मेमोरी दो तरह की थी, प्राइमरी और सेकेंडरी। और प्राइमरी के अंदर हमने दो चीज़ें देखी, रैम और रोम। अब आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं और एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं और साथ साथ इसे बैकअप मेमोरी के नाम से भी जाना जाने लगा है। इस मेमोरी को हम परमानेंट कहते हैं नेचर में। दिस मेमोरी इज़ परमानेंट एंड नॉन वॉलेटाइल इन नेचर।
प्राइमरी मेमोरी को सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी को सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता है। प्राइमरी मेमोरी के बिना एक सिस्टम रन नहीं कर सकता, एक कंप्यूटर रन नहीं कर सकता, लेकिन एक सेकेंडरी मेमोरी के बिना एक कंप्यूटर रन कर सकता है। प्राइमरी मेमोरी फास्टर होती हैं, सेकेंडरी मेमोरी स्लोअर होती हैं। तो ये है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में हमारी बहुत सारी डिवाइसेस आ जाती हैं। इसके अंदर भी हम देख हमारी कुछ फिक्स डिवाइसेस भी होती हैं, कुछ रिमूवेबल डिवाइसेस भी होती हैं। अगर हम फिक्स डिवाइसेस का एग्जांपल ले तो हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई, हमारी सीडी डीवीडी ड्राइव, ये सब फिक्स डिवाइसेस होती हैं। कुछ रिमूवेबल भी होते हैं, जैसे हमारा पेन ड्राइव है, ब्लू रे डिस्क होती हैं, ये हमारी रिमूवेबल डिवाइसेस भी होती हैं। अब कुछ स्टोरेज कैपेसिटीज़ दी गई हैं यहाँ पर। हमारी सेकेंडरी जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी कितनी है वो यहाँ पर दी है। हार्ड डिस्क अप टू 16 टेराबाइट तक का डेटा होल्ड करती है, होल्ड कर सकती है। जो हमारा लेटेस्ट अभी हार्ड डिस्क जो अभी आया है वो 16 टेराबाइट की हाईएस्ट कैपेसिटी के साथ है अभी। फिर सीडी जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ये 700 MB तक का डेटा होल्ड कर सकता है, स्टोर कर सकता है। डीवीडी जिसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और इसके साथ साथ इसे डिजिटल वीडियो डिस्क के नाम से भी जाना जाता है, और इसका स्टोरेज कैपेसिटी होता है 4.7 GB। नेक्स्ट इज़ फ्लॉपी डिस्क, ये 1.44 मेगाबाइट तक का डेटा स्टोर कर सकता है। फ्लैश ड्राइव का जो स्टोरेज कैपेसिटी है दैट इज़ 4 टेराबाइट। तो मेन रीज़न जो हमारा सेकेंडरी डिवाइसेस के पीछे है या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के पीछे है वो ये है कि प्राइमरी मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो बहुत लिमिटेड होती है। तो स्टोरेज को बढ़ाने के लिए ही मेन हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ होती हैं, क्योंकि इनकी कैपेसिटी ज़्यादा है। तो ये हमारा आज का टॉपिक। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच।